भाई करंट का एक बार जल्दी लास्ट क्वेश्चन बोले क्या लिखवा था आपसे? इक्वाडोर के राष्ट्रपति। चल भाई लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा। लिख भाई ईरान और यूएसए के बीच। लिख भाई एक तो नाम आपका इसमें आएगा। लिखो ईरान व यूएसए के बीच लिखो परमाणु समझौते पर क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिख भाई परमाणु। देखो परमाणु समझौते पर देखो परमाणु समझौते पर लिखो पहली अप्रत्यक्ष क्या नाम आएगा भाई? पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई? तो भाई इसको याद रखिए, ईरान व यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर पहली जो आपकी अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई? तो कोई बता सकता है भाई यह वार्ता आपकी कहाँ होती है? हाँ भाई कोई बता सकता है? तो याद रखिए मस्कट। क्या नाम आएगा भाई? मस्कट आएगा। कहेगा मस्कट बता भाई किसकी राजधानी है? तो याद रखिए ओमान की राजधानी क्या आएगी भाई? मस्कट आ जाएगी। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा कीबोर्ड। लिखो जो कीबोर्ड होता है, अच्छा कीबोर्ड कितने बटनों का अच्छा होता है भाई? हाँ भाई तो याद रखिए, तो जो अच्छा बताया गया वो याद रखिए 101 का। कितने का भाई? 101 का हो जाएगा। लिखो होम रूल लीग आंदोलन कौन सा है? लिखो होम रूल लीग आंदोलन। अगर भाई वो आपसे कहेगा लिखो जो होम रूल आपका लीग आंदोलन आएगा, कहेगा बता इसकी शुरुआत कब होती है? तो याद रखिए 1916 में। कहेगा बता भाई इसको शुरू किसी महिला ने किया था भाई? तो याद रखे एनी बेसेंट। क्या नाम आएगा भाई? एनी बेसेंट आ जाएगा। अब जो है एनी बेसेंट आएगी, कहेगा बता किस देश की थी भैया? तो आयरलैंड। यह कहाँ की आएगी भाई? आयरलैंड की आ जाएगी। अब जो आयरलैंड आएगा, आयरलैंड की राजधानी क्या आएगी? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या आएगी भाई? डबलिन आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा लिखो एक नाम आएगा बेम्बे नाड़ झील। लिखो एक झील कौन सी आएगी? लिखो बेम्बे नाड़ झील। जो बेम्बे नाड़ झील है, बेम्बे नाड़ झील कहेगा बताया झील कहाँ पर आएगी भाई? तो याद रखिए केरल में। कहाँ पर आएगी? या केरल में आएगी। अच्छा केरल का पहले क्या नाम था? त्रावणकोर से पहले क्या नाम था? मालाबार। तो केरल का पहले क्या नाम था भाई? त्रावणकोर आएगा। त्रावणकोर से पहले क्या नाम था इसका? तो याद रखिए मालाबार। क्या नाम आएगा भाई? मालाबार आ जाएगा। और अगर आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा। लिखो भाई सुकना झील कहाँ पर आपकी? देखो कौन सी झील आएगी भाई? सुकना झील आएगी। लिखो सुकना झील कहाँ पर आएगी आपकी? तो ये आएगी भाई चंडीगढ़ में। जो सुकना झील है, सुकना झील कहाँ पर आएगी? या चंडीगढ़ में आ जाएगी। लिखो अग्नि 5। हमने जो अग्नि आएगा, अग्नि के हमने कितने मॉडल तैयार कर दिए भाई? 5 मॉडल हमने इसके तैयार कर दिए। अग्नि फर्स्ट है, सेकंड आपका अग्नि 5 तक। अब जो अग्नि 5 है इसकी रेंज कितने किलोमीटर है भाई? तो याद रखिए 5000 किलोमीटर। जो इसकी रेंज आएगी, इसकी रेंज कितनी है भाई? तो याद रखिए 5000 आपका किलोमीटर आ जाएगा। और हमारे पास ये आएगी कैसी मिसाइल आएगी भाई? ये हमारे पास एक महाद्वीपीय मिसाइल है। जो अग्नि 5 आएगा भाई, जो अग्नि 5 है ये हमारे पास कैसी मिसाइल आएगी? महाद्वीपीय मिसाइल आएगी। तो इसको याद रखिए भाई, भारत की जो महाद्वीपीय मिसाइल है उसका नाम क्या आएगा आपका? अग्नि 5 आएगा। रेंज कितनी भाई इसकी? 5000 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो, अगर वो आपसे कहेगा लिखो जो
आपके यहाँ ईरान और यूएसए बीच परमाणु आपकी समझौते पर जो बैठक हुई, इस बैठक में होता क्या है भाई, तो याद रखिए, देखो यूएसए ने क्या कहा, लिखो इससे, लिखो ईरान, क्या नाम आया, लिखो ईरान है, परमाणु हथियार, लिखो ईरान है, परमाणु हथियार हथियार नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इसको याद रखिए भाई, इस आपका इस बैठक में होता क्या है भाई, जो आपका ईरान आएगा, ईरान जो है कैसे हथियार नहीं बनाएगा भाई, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यहां तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, सरूल, देखो सरूल त्योहार, जो आपका सरूल त्योहार आएगा, कहेगा बता किस राज्य मनाया जा भाई, तो याद के झारखंड में। सरूल कहाँ पर आएगा आपका, झारखंड में आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई, जो आपका बीमारी है, लिखो बीमारी उपचार, लिखो देखो जो बीमारी उपचार आएगा, लिखो। अच्छा भाई, सबसे पहले जो बीमारी के उपचार है आपका किस वेद में बताया गया भाई, हाँ भाई, बीमारी जो उपचार है किस वेद में आएगा, तो याद के ऋग्वेद। कौन सा वेद आएगा, ऋग्वेद आएगा। और जो ऋग्वेद आएगा, ऋग्वेद में कितने मंडल आएंगे भाई, तो याद के 10 मंडल है। कितने मंडल आएंगे भाई, 10 मंडल आ जाएंगे, लिखो। अच्छा एक नाम आपका इसमें आएगा सल्तनत काल, कौन सा है, लिखो एक कौन सा इसमें आएगा, लिखो सल्तनत काल आ जाएगा, लिखो सल्तनत काल। सल्तनत काल आपका, हाँ भाई, जो सल्तनत काल आएगा ये कब से स्टार्ट होता है आपका भाई, गुलाम वंश से कितने सन से स्टार्ट होता है आपका, हाँ भाई 1200 आपका 6 से स्टार्ट होता है। और पानीपत का कौन से होता है आपका, पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब होता है आपका, 1526 में। तो जो सल्तनत काल आएगा वो 1206 से लेकर आपका 1500 कब तक चलता है भाई, 26 तक चलता है, हो जाएगा। सल्तनत काल आएगा। सल्तनत काल के बाद ठीक है एकदम है, कौन सा काल आएगा, मुगल काल। कौन सा आएगा भाई, मुगल काल आएगा। अब जो मुगल काल आएगा भाई, मुगल काल के संस्थापक कौन आएंगे भाई, हाँ भाई, मुगल काल के जो संस्थापक आएंगे उसका नाम क्या आएगा आपका, बाबर आएगा। अब मुगल काल कब से स्टार्ट होता है आपका, 1500 आपका 26 तक। और एक नाम आपका इसमें था भाई, बहादुर शाह जफर द्वितीय को जब उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया जिन्नत महल ने, तो उसको बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया भाई, म्यांमार भेज दिया। अब क्रांति कब होती है, वो 1857। तो याद रखें, जो मुगल काल आएगा ये कब कहाँ से कहाँ तक चलता है भाई, 1526 से लेकर आपका 1857 तक आ जाएगा। समझ में आई बात। जो मुगल काल आएगा इसमें जो आपका 1826 आएगा, 1826 में पहले इसके सुल्तान कौन थे भाई, बाबर आएंगे। और जो आपका 1857 आएगा इसमें जो आपका अंतिम आएगा, इसमें जो अंतिम आएगा उसका नाम क्या आएगा भाई आपका, बहादुर शाह जफर द्वितीय आएगा। याद रखिए क्या नाम आपका इसमें आएगा, बहादुर शाह, बहादुर शाह क्या नाम आएगा, जफर आपका द्वितीय आ जाएगा। समझ में आई बात। बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या बना दिया गया भाई, इसको बंदी बनाया गया। और बंदी बनाकर इसको कहाँ छोड़ दिया जाकर भाई, म्यांमार में। बंदी बनाकर इसको कहाँ छोड़ दिया भाई, म्यांमार में, म्यांमार में। और जो उसकी संतान थी उसको क्या मार दी गई, गोली मार दी गई। समझ में बात। और ये घटना कौन अपने आंखों से देखती रही, जिन्नत महल। यह जो घटना आएगी, यह घटना कौन अपनी आंखों से देखती रही भाई, जिन्नत महल आई। संतान को कई 3 भाई, 3 संतान थी, 3 संतान को गोली मार दी। और किस अंग्रेज ने गोली मारी थी भाई, कोई बता सकता है उस अंग्रेज का नाम क्या था भाई, हाँ भाई कोई अंग्रेज बता सकता है। अब देख मानकर चलो आपको अंग्रेज नहीं पता, और वैसे भी आपको पता नहीं है, ठीक है भाई। तो दिल्ली में 2 व्यक्तियों ने जो है क्रांति दबाई थी, एक तो निकलसन था, एक हडसन। जो वहां से निकल गया वो तो मर गया, ठीक है। ये बच गया कौन है, हडसन। तो हडसन ने गोली मारी थी, याद रखिए। जो अंग्रेज आएगा उसका नाम क्या आएगा, हडसन अंग्रेज आएगा, इसको याद रखिए। समझ में आई बात। जिन्नत महल जो संतान थी भाई, उनको जो गोली मारता है उस अंग्रेज का नाम क्या आएगा, हडसन आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है, एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट।
भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आपका इसमें आया, लिखो भाई कंचनजंगा। आवाज नहीं भाई बिल्कुल भी। लिखो क्या नाम इसमें आएगा आपका, लिखो कंचनजंगा को, लिखो कंचनजंगा को यूनेस्को में शामिल। अगर भाई वो आपसे कहेगा, लिखो जो कंचनजंगा है इसको यूनेस्को में शामिल, बताओ भाई कब किया गया, तो याद रखिए 2016 में। तो याद रखिए भाई कंचनजंगा को यूनेस्को में शामिल, बताओ भाई कब किया गया, 2000 कितना आएगा आपका 16 आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन, अब एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भगीरथी ऐप। लिखो भाई क्या नाम आएगा इसमें आपका, भगीरथी ऐप आ जाएगा। मुझे आपसे कहा भी था भाई जो भगीरथी ऐप आएगा किस राज्य ने लॉन्च किया, तो याद रखिए भाई उत्तराखंड आ जाएगा। और जो उत्तराखंड आएगा इसके वर्तमान में एक बता सीएम कौन आएंगे भाई, तो पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम आएगा भाई, पुष्कर सिंह धामी आ जाएगा। इसके सीएम कौन आएंगे भाई, पुष्कर सिंह आपके धामी आ जाएंगे। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई एक नाम आया, लिखो ब्लैक बक्स से लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ। लिखो भाई इसको बंद ही कर दो ना भाई। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जो ब्लैक बक्स आएगा, लिखो ब्लैक बक्स से, लिखो ब्लैक बक्स से, लिखो लैब का उद्घाटन, लिखो लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ। देख भाई ध्यान दे एक बार, ब्लैक बक्स से जो लैब का उद्घाटन आएगा कहेगा बता भाई कहाँ पर होता है, तो याद रखिए दिल्ली में। ये कहाँ पर होता है भाई, दिल्ली में। अब वो आपसे क्या कहेगा कि जो ब्लैक बक्सा आएगा कि भाई ब्लैक बक्सा है क्या, तो देखो ध्यान दो, जितने आपके वायुयान होंगे भाई, जितने आपके वायुयान होंगे, जितने आपके जेट होंगे, जितने आपके जेट होंगे भाई, जितने आपके हेलीकॉप्टर आएंगे, जितने आपके क्या होंगे भाई हेलीकॉप्टर आएंगे, जितने आपके हेलीकॉप्टर आएंगे, इन सब में एक बक्सा होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बक्सा। ब्लैक बक्सस का नाम है, यू ब्लैक नहीं होता। समझिए बात भाई, ब्लैक बक्सस का नाम आएगा, ब्लैक यू नहीं होता। तो इस बक्से में क्या होगा, अगर कोई भी आपको विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इस बक्स में सारी जानकारी होंगी कि भाई जो विमान दुर्घटना है किसके कारण हुआ। समझ में, लोकेशन क्या है, फ्यूल कम है, कोई आतंकवादी हमला हुआ, कहाँ कमी आई, समझ में आई बात भाई। तो उस सारी जो जानकारी है वो कहाँ मिलेगी आपको, ब्लैक बक्से में मिलेगी। अब हमने एक लैब बनाई, जो जितने भी आपके वायुयान होंगे, जेट होंगे, हेलीकॉप्टर होंगे, हम इसमें सभी में क्या लगाएंगे, ब्लैक बक्सा लगाएंगे। अब इसका उद्घाटन कहाँ किया हमने, दिल्ली में किया। लेकिन क्वेश्चन क्या है, लिखो इसका उद्घाटन किया किसने, तो लिखो एक हमारे भाई, लिखो भाई आवाज नहीं बिल्कुल भी, लिखो एक हमारे, लिखो उड्डयन मंत्री आएंगे, लिखो एक हमारे इसमें आपके उड्डयन मंत्री आएंगे। उड्डयन मंत्री हमारे कौन होंगे, लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई, लिखो राम मोहन नायडू। क्या नाम आएगा, लिखो भाई राम, लिखो राम मोहन नायडू आ जाएगा। क्या नाम इसमें आएगा, राम मोहन नायडू आ जाएगा। और अगर आपसे कहेगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आता है, लिखो WWW। क्या नाम आएगा भाई, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इसको लिख लिया भाई, हिसाब क्या कहोगे, वर्ल्ड वाइड वेब। अब देख ध्यान दे भाई, अगर वो आपसे कहेगा कि बता इसके आविष्कारक कौन आएंगे भाई, यह बनाए किसने थी भाई, अगर कहेगा लिखो इसके आविष्कारक कौन आएंगे भाई, इसके आविष्कारक कौन आएंगे, लिखो टीम बन्नार से ली। तो इसको याद रखें, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक कौन आएंगे भाई, आपके टीम बन्नार से ली आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक आपका द्वीप आएगा, यहाँ पर एक समुद्र पुत्र आएगा, जिसे क्या कहा जाए भाई, लक्षद्वीप। यहाँ पर आप लिखो भाई जो लक्षद्वीप आएगा, लिखो जो लक्षद्वीप आएगा भाई, लक्षद्वीप में कहेगा बता कुल कितने द्वीप आएंगे, तो याद रखिए 36। कुल कितने द्वीप होंगे भाई, 36 द्वीप होंगे। और 36 द्वीप में से कहेगा बता आबादी कितने पर है भाई, याद रखिए जो आबादी आएगी, लिखो आबादी कितने पर आएगी, तो याद रखिए 10 पर आबादी है। आबादी कितने पर आएगी भाई, 10 पर आबादी आ जाएगी। लिखो एक नाम इसमें आएगा, लिखो एक खिलाड़ी आएगा, नेमार खिलाड़ी। एक खिलाड़ी का नाम है नेमार खिलाड़ी।
नेमार खिलाड़ी। अब एंटीविस ने क्या पूछा आपसे कि जो नेमार खिलाड़ी है इसका संबंध बता भाई। सबसे पहले तो किस खेल से आएगा, तो यार क्या फुटबॉल। जो इसका संबंध आएगा वो किससे आएगा भाई, फुटबॉल से आ जाएगा। अरे किस देश का आएगा भाई, जो किस देश का आएगा तो याद रखिए ब्राजील। जो कहाँ का आएगा भाई, ब्राजील का आएगा। और ब्राजील की राजधानी क्या आएगी भाई, ब्रासीलिया आएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। सल्तनत काल कब से कब तक आएगा भाई, 1206 से लेकर आपका 1500 कितना आएगा, 26 आएगा। और मुगल कहाँ से कहाँ आएगा, 26 से लेकर आपका 1857 तक हो जाएगा। लिखो अब एक तो नेमार खिलाड़ी आएगा और एक खिलाड़ी मुझे आपसे बता था, लिखो पेले खिलाड़ी। कौन सा खिलाड़ी आएगा भाई, पेले खिलाड़ी आएगा। जो पेले खिलाड़ी आएगा इसे क्या कहा जा भाई, इसे काला हीरा कहा जा। लिख लिए, जो पेले खिलाड़ी आएगा इसे क्या कहा जा भाई, आपका काला हीरा आ जाएगा। अब आप इसमें लिखो जो लोकसभा का अध्यक्ष के पद होगा, लिखो लोकसभा के, लिखो इस तरह लिखो आप, लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष का पद, तो इसको याद रखिए भाई। जो लोकसभा का अध्यक्ष का पद आएगा इसका उल्लेख बता भाई किस आपका अनुच्छेद में आएगा, तो याद रखिए 93 में। जो इसका उल्लेख आएगा वो कहाँ पर आएगा, आपका 93 में आ जाएगा। और जो लोकसभा है लिखो अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका, 81। लोकसभा में अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका, 81 आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो ICC पुरुष क्रिकेट। देखो क्या नाम आएगा, ICC, लिखो ICC पुरुष क्रिकेट। ICC लिखो पुरुष क्रिकेट। लिख भाई समिति का, देखो समिति का अध्यक्ष कौन बना, कौन बना। देखो भाई ध्यान दे एक बार, अगर वो कहेगा आपसे डायरेक्ट कि ICC का बता अध्यक्ष कौन आएगा तो जैसा आएगा। लेकिन ICC जो आपका पुरुष क्रिकेट समिति आएगी या समिति है, अब इसका अध्यक्ष कौन बना, तो याद रखिए सौरभ गांगुली। क्या नाम है इसमें आएगा, लिखो सौरभ गांगुली आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, सौरभ गांगुली आएगा। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर है बिल्कुल, नहीं सही तो है। इसके बाद अगर कहेगा बता किसका स्थान लिया इसने, जो सौरभ गांगुली आएगा, जो सौरभ गांगुली आएगा कहेगा बता किसका स्थान लिया इसने, तो अनिल कुंबले का। इसने किसका स्थान लिया भाई, तो याद रखें अनिल कुंबले का आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। तो आपका जो ICC आएगा पुरुष क्रिकेट समिति का जो अध्यक्ष आएगा कौन बना भाई, सौरभ गांगुली। किसका स्थान लेता है भाई आपका, तो याद रखें अनिल कुंबले का आ जाएगा। लेकिन एक नाम इसमें आएगा, लिखो पोजिट्रॉन की खोज किसने की, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जो पोजिट्रॉन आएगा, लिखो पोजिट्रॉन की खोज। कोई बता सकता है भाई जो पोजिट्रॉन आएगा इसकी खोज किसने की भाई, तो याद के एंडरसन। क्या नाम आएगा भाई, एंडरसन आ जाएगा। पोजिट्रॉन की खोज करता कौन है भाई, एंडरसन आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्या नाम आएगा भाई, लिखो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसका आवेश कितना होता है, लिखो 1.6, देखो 1.6 गुणा 10⁻⁻19। और यहाँ पर आपका जो आवेश आएगा किसका आएगा, आपका प्लस का। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, एक नाम इसमें आया, लिखो हाइपोथैलेमस। देखो क्या नाम आपका इसमें आया, लिखो हाइपोथैलेमस। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, हाइपोथैलेमस आ जाएगा। कोई देख ध्यान दे एक बार, क्या नाम आएगा आपका, हाइपोथैलेमस आ जाएगा। अब हाइपोथैलेमस में क्या होगा, लिखो कोई बता सकता है। हाइपोथैलेमस पहले बात तो किसका भाग है भाई, किसका, बिल्कुल शरीर में ही है, लेकिन शरीर में है कहाँ, हाँ भाई दो है, ये चार होंगे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिबर्म, सेरिबलम, ये चार होते हैं। देखो मस्तिष्क, ये जो भाग आएगा, देखो ये भाग किसका आएगा आपका, याद रखे मस्तिष्क का भाग आएगा, याद रखे इसको। सेरी आपको लिखो हाइपोथैलेमस, किसका भाग आएगा, मस्तिष्क का भाग आएगा। अब देखो ध्यान दो, अब इसका काम क्या आएगा, तो याद रखिए भूख। क्या नाम आएगा, भूख।
प्यास, भूख, प्यास लिखो, ताप नियंत्रण, क्या नाम आएगा भाई? लिखो ताप नियंत्रण, बिल्कुल वो भी इसमें आएगा, चिंता ना करो। लिखो क्या नाम आएगा? लिखो प्रेम आएगा, लिखो प्रेम और घृणा। ये सभी बता किसके भाग होंगे भाई? ये सभी कहाँ पर आएगा? आपका हाइपोथैलेमस आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? आज के टाइम में तो पता नहीं चल क्या रहा, और सबसे बड़ा एरिया तो आपका मेरठ का बन गया भाई, समझ में ना? ये पता नहीं चल क्या रहा भाई दुनिया में, समझ में ना? पता नहीं लग रहा, सासू को हो या माँ को या पत्नी को, आज के टाइम में कुछ पता नहीं लग रहा। आपने सुना होगा, ठीक है ना? आवाज नहीं भाई, आप मेरी सुना करो, आप अपनी भावना बताया करो, ठीक है? आप मेरी सुना करो बस। अभी आपने देखा होगा, अभी एक सासू जो है अपनी लड़की की वो थी जमाई, उसके साथ ही फरार होगी, सुना होगा आपने? और आपका मेरठ में हुआ क्या, पता नहीं कहाँ का अभी नया केस था। उसने एक बहू ने क्या काम किया, उसका पति था रेलवे में पति था, पति को ही मार दिया उसकी नौकरी हथियाने के लिए, समझ में ना? अभी मेरठ का केस है 2 दिन पहले का ही। उसने क्या किया कि लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जो उसका पति था, पहले तो उसको मारने की कोशिश की, वो बेचारा मरा नहीं। फिर में 1000 रुपए का एक सांप लेकर आए, वो सांप की घटना है ना, सांप ने उसको 4 बार डसा, वो मार दिया, समझ में ना? मतलब आप ये देखो, अगर आदमी नहीं मारे, आप जानवरों का प्रयोग कर रहे भाई, ये पता नहीं देश में चल क्या रहा भाई। आवाज नहीं भाई, चलो ध्यान दो, आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, ध्यान दे एक बार, देख ध्यान दे, आवाज नहीं भाई, माँ भाई आवाज नहीं, मैं आपको किसी एक बात में खत्म करूँ, ध्यान दे एक बार, आवाज नहीं भाई। आज के टाइम में जो नहीं देखे वो सबसे बढ़िया है बस, ठीक है भाई? आगे बढ़ो, आपको नौकरी, पहले नौकरी चाहिए, ठीक है ना भाई? देखो भाई, हाइपोथैलेमस, चिंता ना करो, ठीक है ना? आवाज नहीं भाई, हाइपोथैलेमस क्या आएगा? मस्तिष्क का भाग आएगा भाई। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा सभी किसमें है भाई? हाइपोथैलेमस। ये सभी किसका भाग आएगा? आपका मस्तिष्क का भाग आ जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन भाई, अब तो यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई, BR अम्बेडकर के नाम पर। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो BR आपका, लिखो BR आपका, लिखो अम्बेडकर, लिखो BR अम्बेडकर के नाम पर। क्या नाम आएगा? के नाम पर, लिखो नाम पर, लिखो नया, क्या नाम आएगा भाई? नया वन्य जीव, क्या नाम आएगा भाई? नया वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या नाम आएगा भाई? नया वन्य जीव आपका अभ्यारण्य। लिखो कहाँ घोषित किया? कहाँ घोषित किया? तो देख भाई ध्यान दे, अगर आपको इसका नहीं भी पता तो एक बेसिक क्वेश्चन क्या बनेगा? BR अम्बेडकर का जन्म है मध्य प्रदेश में होगा, तो राज्य भी कौन सा आएगा आपका? मध्य प्रदेश। याद रखिए वो राज्य कौन सा आएगा आपका? मध्य प्रदेश राज्य आ जाएगा। तो समझ में आई बात भाई? इसके बाद आप इसमें लिख पाओगे भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, BR अम्बेडकर आएगा, लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई SC वर्गीकरण। अब यू गड़बड़ होगा भाई, अगर उत्तर प्रदेश से आपको पंजाब में लागू होगा भाई, अब गड़बड़ हो जाएगा। लिखो क्या नाम आएगा? SC आपका वर्गीकरण। अरे बिल्कुल आपका सही है, इसका विरोध SC करेगा, लेकिन बिल्कुल सही आपका आएगा। लिखो SC वर्गीकरण आपका अधिनियम। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? अधिनियम। अधिनियम लिखो लागू करने वाला, लागू करने वाला, लिखो देश का पहला राज्य। क्या नाम आएगा? लिखो देश का पहला राज्य बना। अब देख भाई ध्यान दो, SC वर्गीकरण अधिनियम आपका लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? अब देखो ध्यान दो, SC वर्गीकरण है क्या, एक बार आप समझ लो। देखो वर्गीकरण होना चाहिए भाई, ST का भी होना चाहिए, SC का भी, OBC का भी, और आपका जो जनरल है सबका वर्गीकरण होना चाहिए। अब ऐसे वर्गीकरण है, आप समझो। देख भाई ध्यान दे, जैसे आपके 2 परिवार है भाई, ये 2 परिवार है, इसमें भी 3 लड़के हैं, इसमें भी 3 लड़के हैं, ठीक है? ये तीनों लड़के सरकारी जॉब पर है, ठीक है? ये तीनों लड़के बेरोजगार हैं। समझ में आई बात? इसने क्या काम किया?
इन्होंने फार्म भर दिया कोई चंडीगढ़ आपका सिकंदरा आपका बोर्ड का, इन्होंने फार्म भर दिया सिकंदरा बोर्ड का। अब यूपी व्यक्ति फ्री जाएगा ट्रेन में, यूपी व्यक्ति फ्री जाएगा ट्रेन में, समझ में बात। हालांकि जो उसका आरक्षण मिलना चाहिए था किसे, तो जिस घर में क्या है, जिस घर में नौकरी है भाई उसका आरक्षण बिल्कुल बंद, समझ में बात। वो जो आरक्षण है उस आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा, जो व्यक्ति एससी में जो बेरोजगार है, जिसकी जो स्थिति है वो थोड़ी कमजोर है, समझ में आई बात भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, तो एससी का भी होना चाहिए, किसका होना चाहिए, एसटी का भी, और किसका होना चाहिए, ओबीसी वाले कभी बोलते हैं, कभी भी बोलने के। और जनरल वाले हमसे बढ़िया हैं। एक आपने सुना होगा जनरल में ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण अलग से लेंगे, ओबीसी वाला कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। ओबीसी में 40+ कास्ट, ओबीसी में 40+ कास्ट है, जनरल में 5+ कास्ट है, आपका एससी में 5+, और आपकी एसटी में 15 आपकी अनुसूची है, अनुसूचित जनजाति है 15 के आसपास। अब देख लो ओबीसी वाला 40+ है, देखो ध्यान दो। अब आप इसमें मान कर चलो, अब इसमें आपका राज्य में आते हैं, जैसे आपके यहाँ आते हैं जाट, जाट राज्य में खाएंगे ओबीसी में आएंगे। अब जाट के पास जमीन सबके पास संसाधन है। अब इसमें मानकर चलो जैसे जिम्मर है, कमार है, गडरी है, अब ये भी किसके साथ तुल गए, ओबीसी में तुल गए, समझ में आई बात। इसमें भी क्या होना चाहिए, आपका वर्गीकरण होना चाहिए, समझ में आई बात। वर्गीकरण होगा जब भी जो है आपकी कुछ का जो है पीछे है, कुछ आगे, जो जब भी बराबर है। अब कुछ बोलते हैं एससी का आरक्षण खत्म कर दो, आरक्षण खत्म होगा ना भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, आरक्षण खत्म ना करो, इसमें आप संशोधन कर सकते हो। तो याद रखें, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा आएगा, तेलंगाना। कौन सा राज्य है आपका, तेलंगाना आ जाएगा, समझ में आई बात भाई। कहेगा तेलंगाना जो आएगा। अब तेलंगाना के राज्यपाल कौन है भाई, तेलंगाना के राज्यपाल जिसने इस अधिनियम को हरी झंडी दिखाई भाई, तो याद रखें विष्णुदेव शर्मा। क्या नाम आपका इसमें का भाई, विष्णुदेव शर्मा आ जाएगा। तो बात समझे भाई, यहाँ तक हो जाएगा। और याद रखिए इन्होंने क्या कहा, जो आपका एससी वर्गीकरण आएगा, जो ये एससी का वर्गीकरण करेंगे भाई, ये 3 आधार पर करेंगे, मतलब कितने खेमों बांट देंगे भाई, इसको 3 भागों में हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो जो लोकसभा है, लिखो क्या नाम आएगा आपका, जो लोकसभा है, लिखो लोकसभा में एससी व एसटी का आरक्षण, लोकसभा में एससी व एसटी का आरक्षण। अगर वो आपसे कहेगा बता भाई जो उनका आरक्षण आएगा लोकसभा में किस अनुच्छेद में आएगा, तो याद रखिए अनुच्छेद वहां पर आपका आएगा 330 में, अनुच्छेद 330 में आएगा, समझ में आई बात भाई। अब या तो आपकी केंद्र में लड़ेगी लोकसभा भाई, लोकसभा से क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। राज्य में कौन आएगी आपकी, विधानसभा, विधानसभा से कौन बनेगा, मुख्यमंत्री। अब अगर बात करेगा, लिखो विधानसभा की, लिखो विधानसभा में, लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो विधानसभा में एससी व एसटी का आरक्षण। तो याद रखिए विधानसभा में जो आपका एससी और एसटी का जो आरक्षण आएगा, वो याद रखिए अनुच्छेद आपका 332 आएगा, अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका 332 आ जाएगा। तो समझ में आई भाई बात, यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। तो विष्णुदेव शर्मा कहाँ के राज्यपाल आएंगे भाई, ये तेलंगाना के राज्यपाल आ जाएंगे। यहाँ तक हो जाएगा भाई। BR अम्बेडकर के नाम पर है, कहाँ पर आपका वन्य जीव अभयारण्य घोषित हुआ भाई, मध्य प्रदेश हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन, अब एक नाम इसमें आएगा, लिखो यात्रा महोत्सव, लिखो क्या नाम आएगा, यात्रा, अच्छा उत्सव कर इसको, यात्रा उत्सव, यात्रा उत्सव कहेगा बता कहाँ होता है भाई, तो याद रखे त्रिपुरा। क्या नाम आएगा, त्रिपुरा। हाँ भाई त्रिपुरा के कहेगा बता CM कौन आएंगे भाई, मणिक शाह आएगा भाई, लिखो त्रिपुरा के जो CM आएंगे उसका क्या नाम आएगा आपका, मणिक शाह आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो जैसे मुझे आपसे कहा भोजगिरी, लिखो एक तो यहाँ पर आगे लिखो भोजगिरी,
एक नाम आपका इसमें आए लिखो खारची पूजा। कौन सी पूजा आएगी भाई? खारची पूजा आएगी। और एक लिखो आप गरिया पूजा। खारची पूजा। एक कौन सी पूजा आएगी लिखो? गरिया पूजा। गरिया पूजा आएगी। अगर वो आपसे कहेगा इन सब को बता किस राज्य में मनाया जा रही है उत्सव आपके, तो याद के त्रिपुरा। क्या नाम आएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या आएगी आपकी? अगरतला आ जाएगी। अच्छा देख ध्यान दे, एक नाम आपको मुझे अभी आपसे हाइपोथैलेमस से लिखवाना भाई। हाइपोथैलेमस का लिखो एक नाम आएगा सेरिबर्म। देखो सेरिबर्म। क्या नाम आएगा? सेरिबर्म आएगा। सेरिबर्म देखो ध्यान दो, सेरिबर्म क्या होता है? तो यह के सबसे विकसित भाग होता है। क्या नाम आएगा लिखो? सबसे लिखो सबसे विकसित। सबसे विकसित क्या आएगा भाई? जो सबसे विकसित भाग आएगा वो कौन सा होता है भाई? सेरिबर्म होता है। लेकिन एक नाम इसमें आप लिखो सेरिबलम। क्या नाम आएगा? जो सेरिबलम आएगा लिखो शरीर पर नियंत्रण। क्या नाम आएगा लिखो भाई? शरीर पर, देखो शरीर पर नियंत्रण। समझ में आई भाई बात? यहाँ तक हो जाएगा। ये आपके किसके भाग है भाई? मस्तिष्क के भाग है हो जाएगा। और जो मस्तिष्क आएगा इसका वजन कितना होता है भाई? 1350 से 1400 ग्राम आ जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक पहुँच जाओ। नहीं महिलाओं में पूरा हो भाई। हाँ बिल्कुल, एक वो औसत है। ठीक है भाई, अब ध्यान दे एक बार। तो यहाँ तक हो जाएगा। लिखो जो मस्तिष्क आएगा इसको लिख लिया भाई। क्या नाम आएगा लिखो? जो मस्तिष्क आएगा इसका जो वजन आएगा 1350 से लेकर आपका 1400 कितना आएगा आपका ग्राम आएगा। समझ आई बात भाई? लेकिन ध्यान दे, अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, एक रोग आएगा भाई मेनिंजाइटिस। लिखो एक रोग क्या आएगा लिखो? मेनिंजाइटिस आ जाएगा। अब जो मेनिंजाइटिस रोग आएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बता इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई? तो मस्तिष्क होगा। अब इसके लक्षण क्या क्या होंगे? तो एक तो याद रखिए मस्तिष्क पर सूजन। एक तो नाम क्या है लिखो? मस्तिष्क पर क्या आएगा भाई? सूजन। और एक याद रखिए बुखार, हल्का बुखार। क्या आएगा भाई इसमें आपका? हल्का बुखार आएगा। अब देख ध्यान दे, मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो सबसे बाद में जाकर ठीक होता है। कौन सा आएगा? मस्तिष्क। एक बार तार हट गया ना भाई तो बहुत मुश्किल है अगर सही हो जाए। ठीक है। और सबसे जल्दी कौन सा ठीक होता है भाई? सबसे जल्दी कौन सा ठीक होता है? तो यह कि लीवर। सबसे जल्दी कौन सा ठीक होता है भाई? लीवर आएगा। और सबसे जो आपका बाद में ठीक होता है कौन सा आएगा भाई? मस्तिष्क आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। लिख भाई इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ तक हो जाएगा। लिखो अच्छा एक रेखा इसमें आएगी। लिखो देखो ध्रुव रेखा। कौन सी रेखा आएगी भाई? ध्रुव रेखा। जो है ध्रुव रेखा आएगी। लिखो जो यार ध्रुव रेखा आएगी भाई। याद रखिए पाकिस्तान आएगा। देखो पाकिस्तान आएगा। और एक देश इसमें आएगा। लिखो अफगानिस्तान आ जाएगा भाई। पाकिस्तान आएगा और क्या नाम आएगा आपका? अफगानिस्तान आएगा। लेकिन क्वेश्चन बनेगा क्या कि बताया भैया कब बनी? तो याद क्या 1800 आपका कितना आएगा आपका? 93। देखो 1893 में कौन सी रेखा आएगी आपकी? ध्रुव रेखा। अच्छा तो ध्रुव रेखा है। अगर कहेगा ध्रुव कप का संबंध किससे आएगा? देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा? जो ध्रुव कप आएगा, ध्रुव कप का संबंध किससे आएगा आपका? तो याद क्या फुटबॉल से आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। जितने मुझे आपसे क्वेश्चन लिखवाए भाई इनमें बताओ किसी का कोई भी डाउट है? कंप्लीट है भाई। एक बार जल्दी नोट कर। और भाई साइंस पर क्या भाई? कंपटीशन नहीं, थोड़ा वो कर दो पहले, साइंस कर लो उसके बाद। क्या भाई?